नमस्कार दोस्तों, आज बच्चे को समास का टॉपिक के बारे में बताते हैं। आइए छोटू, क्या दिक्कत है आपका? मैंने बताया था आपके समास के बारे में कि जो समास होता है दो शब्दों के मेल से जो एक नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। सिंपली भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि संक्षेपण करने को ही समास कहते हैं। और समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अब पहली होती है अव्ययीभाव समास। इसमें ही दिक्कत आ रहा था, बस अव्ययीभाव समास आपको समझ में नहीं आया था, है ना? तो अव्ययीभाव समास को ही आपको बता दिया जाता है कि अव्ययीभाव समास पढ़ने से पहले आपको उपसर्ग पढ़ना होता है। उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो शब्द के पहले लग के उसके अर्थ को बदल देता है या तो आसपास रखता है। उपसर्ग जो है वो संस्कृत में 22 होती हैं: अधि, प्र, प्रति। तो उपसर्ग पढ़ना होता है अव्ययीभाव समास को पहचानने के लिए। अव्ययीभाव समास का परिभाषा ये होता है कि जिस शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो उसे अव्ययीभाव शब्द कहते हैं। जैसे कि मैं बोलूँगा कि प्रतिदिनम, प्रतिदिनम, तो इसमें ऐसा एक शब्दांश का मतलब क्या होता है? शब्दांश का मतलब होता है शब्द का एक छोटा सा अंश। प्रतिदिनम, अब देखिए टी दिनम कोई शब्द नहीं होता है, दिनम, दिनम का मतलब होता है दिन, होता है ना? और दिन के पहले क्या लगा हुआ है? प्रति। तो प्रति एक उपसर्ग है। हमारे संस्कृत का जो 22 उपसर्ग होता है उसमें आता है प्रति। तो प्रति एक उपसर्ग है, तो शब्द के पहले उपसर्ग लगा हुआ है, इसलिए जो प्रतिदिनम है वो क्या हो जाएगा? अव्ययीभाव समास हो जाएगा। अव्ययीभाव समास को पहचानने का एक और नियम है: जिस समास शब्द में पुनरावृत्ति हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। पुनरावृत्ति का मतलब होता है जो एक ही शब्द बार बार आता है, तो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे आगे आगे, अगर बीच में योजक चिन्ह है, आगे योजक चिन्ह बीच में आगे, ठीक, आगे आगे है और बीच में योजक चिन्ह है, फिर भी क्या होगा? अव्ययीभाव समास होगा, क्योंकि शब्द जो है उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। एक ही शब्द मिलता जुलता जो बार बार आता है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं, ठीक। चलिए, इसी के साथ इस बच्चे का अव्ययीभाव समास में प्रॉब्लम था, तो मैंने इसका जो प्रॉब्लम था उसको क्लियर किया। तो आप सभी को धन्यवाद, जो आप सभी ने इतना प्यार दुलार गुरुवेश कोचिंग को दे रहे हैं। ऐसे ही अपने प्यार दुलार बरसाते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। और साथ ही साथ जो भी संस्कृत हिंदी का टॉपिक है वो आप सभी के बीच बहुत जल्द ही आएगा और आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा और आपके एग्जाम में बहुत फायदेमंद होगा। धन्यवाद। शुभ